बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो व्यूअर्स, आज हम आपको इस प्यारी सी प्रिंटेड शर्ट के ऊपर जो मैंने अलकरम से बाई करी है, तो इसके ऊपर हम आपको खूबसूरत सी पेप्लम कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारी शर्ट की लेंथ है वो हमने 36 रखनी है। तो उसके लिए और 30 बीच सेंटर का जो हमारा पार्ट है वो हमने रखना है। और नीचे से फ्रिल हमने इसका लुक जो देना है वो फ्रिल देना है, फ्रिल लगानी है नीचे इसकी गेजिंग देके। तो उसके लिए साइड में जो ये हमारा बॉर्डर दिया हुआ है, ये पूरी शर्ट के मतलब फैब्रिक के ऊपर ये बॉर्डर दिया हुआ है। इसको हमने 7 इंच ये बॉर्डर हम कट करके अलग कर लेंगे। 8 इंच हम सिलाई का मार्जिन इसमें रखेंगे। तो इसमें हम 8 इंच इसकी कटिंग करके ये साइड से हम इसका ये फैब्रिक अलग कर लेंगे, जिसमें हमारा ये बॉर्डर भी साथ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये बॉर्डर कट करके अलग करते हैं। 8 इंच की विड्थ हम लेंगे इस बॉर्डर की, जो कटिंग करके हम अलग करेंगे। सो व्यूअर्स, हम 8 इंच नहीं 9 इंच पे अपनी ये कटिंग का रखेंगे, क्योंकि अगर हम 8 इंच पे करते हैं तो साइड में ये जो डिज़ाइन दी हुई है स्ट्रिप की तरह से, पट्टी की तरह से ये डिज़ाइन दिया हुआ है, तो इसमें हमारी ये कटिंग में आ जाएगा आधा डिज़ाइन। तो हम पूरा इसका 9 इंच का बॉर्डर हम रखेंगे, जो 1 इंच आधा इंच सिलाई का मार्जिन में चला जाएगा। तो बॉर्डर हम ज़्यादा कर लेते हैं, और ऊपर का जो हमारा फैब्रिक है जो शर्ट के अंदर हमने लेना है 30, इसकी हमने लेंथ रखी थी तो 30 नहीं लेंगे, हम 29 ले लेंगे। तो हमें ये बॉर्डर को देखते हुए पूरा 9 इंच पे ये कट करके बॉर्डर अपना अलग कर लेंगे। सो व्यूअर्स, ये पूरी शर्ट की हमने कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। नीचे का जो बॉर्डर मैंने आपको बताया था 9 इंच का, ये बॉर्डर हमने इस तरह से अलग कर लिया है। और इस तरह की ये पर्पल इसमें कलर है, तो उस कलर के साथ उस कलर की पर्पल कलर के ही कंट्रास्ट में हम ये इस तरह से जॉइन लेस के साथ अटैच करके इसको पैनल के साथ इसके अटैच करेंगे फ्रिल की तरह। ठीक है। और इस तरह से आर्म होल नॉर्मल हमने अपनी शर्ट की कटिंग करी, जिस तरह से शर्ट की कटिंग होती है, जो मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने इसकी वीडियो कम्प्लीटली नहीं बनाई, सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ। 30 इंच की ये सेंटर ये हमारा पार्ट है। ठीक है। बैक और फ्रंट हमने सेम ही रखा है, और साइड में हमने इसको हल्का सा एयर लाइन शेप के अंदर टच दिया है। उसके बाद ये जो नीचे फ्रिल आएगी इसकी तो ये 9 इंच की है, और इस तरह से ये फ्रिल का लुक आएगा। ये सेंटर के अंदर इस तरह से ये जॉइंट लेस आएगी, और एक इस तरह से ये हम सीक्वेंस और गोल्डन पर्ल्स के साथ इसका ये खूबसूरत सा लीफ है, तो जो इसके शोल्डर के ऊपर हम अटैच करेंगे, शोल्डर से नीचे नेक के साथ। ठीक है। तो अब इसकी स्लिप्स की भी कटिंग मैं आपको बता देती हूँ। स्लिप्स इसकी हम रखेंगे सेंटर में, जो एक पफ स्टाइल चल रहा है बलून स्टाइल, वो वाली इसकी स्लिप्स हम रखेंगे। तो उसकी कटिंग मैं आपको बताती हूँ। तो व्यूअर्स, हम इसमें शेरवानी कॉलर अपना बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो आगे का हमारा फ्रंट का नेक है, तो उसकी हम मेजरमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम जो इसकी लंबाई है इस तरह से चौड़ाई, तो वो हम 2.5 के ऊपर मार्क करेंगे। 2.5 इंच हम इसकी चौड़ाई लेंगे। उसके बाद जो इसकी ये लेंथ है वो हम 3 इंच रखेंगे, 3 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो 2.5 इंच हमने इसके मार्किंग करी है, वो यहाँ से और आड़ा तिरछा हम लेंगे 7.5। तो 7.5 के ऊपर हम इसके मार्क करेंगे। आप चाहें तो 7 भी ले सकते हैं और 7.5 भी ले सकते हैं। जितना आप ज़्यादा लेंगे उतना ये चीज़ ओपन रहेगी, तो ये डीप रहेगा यहाँ से। तो आप चाहें तो 7 ले सकते हैं, आप चाहें तो 3 ले सकते हैं। तो मैं लूँगी इसका 7.5 पे हम इसकी मार्क करेंगे, और यहाँ से इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। इस तरह से ये किसी हमने इस लाइन को इस तरह से लाइन से मिला दिया। ये यहाँ से हम कटिंग करेंगे, और वी शेप के अंदर भी हम यहाँ से यहाँ कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेंगे हम। देखें, इसका ये हमारा आगे का जो हमारा ये नेक है, इसका ये कटिंग हो चुका है इस तरह से, और इसी को हम इसी तरीके से फ्यूजिंग के ऊपर भी कटिंग करेंगे।
तो अब जो बैक का जो हमारा नेक है उसको भी हम हल्का सा वो कटिंग होगा हमारा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं होगा कटिंग, जैसे हम नॉर्मली अपने नेक बनाते हैं उस तरह का नहीं होगा, बिल्कुल लाइट सा ये कटिंग होगा बैक का। तो इस तरह से डबल ही हम इसको फोल्ड करते हुए बैक के पैनल्स को, शर्ट के पीस को इस तरह से डबल करते हुए रखते हैं और बराबर इक्वल करेंगे इसको। जो हमारी मेजरमेंट है तो इस तरह से बैक के पीस को भी हमने इस तरह से डबल करके रखा है। और हाफ इंच जो है ये हमारी मार्किंग जो है हम इसकी हाफ इंच पे इस तरह से हम करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम हाफ इंच रखेंगे क्योंकि बहुत डीप में कटिंग नहीं होता पीछे का नेक, और यहाँ से भी हम उतना ही 2.5 इंच रखेंगे। जितना हमारा वो वाला नेक है फ्रंट का उसी हिसाब से ये हम इसको भी 2.5 इंच ही रखेंगे। और इसको इस तरह से हम मार्क करके इस तरह से कटिंग कर देंगे। देखिए सिर्फ ये इतना ही होगा इसका, जो ये बैक का नेक है वो ज़्यादा कटिंग नहीं होता, डीप में नहीं होता कटिंग। तो चलें अब इसकी आगे से फ्यूजिंग, जो हमने ये आगे का फ्रंट का नेक कटिंग करा है इसकी पहले फ्यूजिंग कटिंग करते हैं। और इसका नेक हमने इस तरह से आपको बताया था अभी कि हमने इस तरह से इसकी बुकरम के ऊपर इस तरह से डबल पेस्ट फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके स्टिच करके इसको इस तरह से नेक अपना रेडी भी कर लिया है। कॉलर जो है अपना ये रेडी कर लिया है। तो चले पहले आगे के जो ये फ्यूजिंग है, आगे का नेक हम इस तैयार करते हैं फ्यूजिंग के ऊपर कटिंग करके, फिर इसका कॉलर हम चढ़ाते हैं। सो व्यूअर्स हम इसके ऊपर शेरवानी कॉलर इसका बनाएंगे। तो इस तरह से हमने बुकरम को पेस्ट कर लिया है फैब्रिक के ऊपर, डबल इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है। इस तरह से ये साइडों की इसकी हमने गुलाई भी कर ली है। अब जो ये बैक का जो हमारा नेक है तो इसके हम इस तरह से शेरवानी कॉलर जब हम बनाते हैं तो इसको हम इस तरह से कटिंग करते हैं कि 1/2 इंच खाली हम ऊपर की कटिंग करेंगे, पीछे नेक की कटिंग नहीं होगी ना फ्रंट की कटिंग होगी। तो 1/2 इंच हम सिर्फ हल्का सा इसको कटिंग करेंगे। इस तरह से वी शेप में हल्का सा कप शेप के अंदर इस तरह से कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से हाफ शेप के अंदर हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब उसके बाद सबसे पहले हम इसको इस तरह, सबसे पहले जो हमारा कॉलर है इसकी हम साइडों की स्टिचिंग करेंगे, एक साइड की, ठीक है। ये जो लॉन्ग इस तरह का साइड है ये हमारा नीचे रहेगा इस तरह से, देखें ये देखें इस तरह से हमारा शेरवानी कॉलर होगा। तो एक साइड ज़्यादा लॉन्ग होती है और एक कम होती है। तो इस तरह से हमने ये इसका वी शेप का लुक दिया है। तो ये हिस्सा नीचे रहेगा और ये ऊपर रहेगा। जो ऊपर का साइड है उसको हम कम्प्लीटली स्टिच करके बंद कर देंगे। एक साइड से हमने इधर से और इधर से सिलाई कर दी है इसकी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हमारा इसको हम कट करेंगे, और जो ये हमारा नीचे का फैब्रिक है इसको हम छोड़ते हुए कटिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा बैक का जो हमारा नेक है उसके साथ इसको अटैच करेंगे और आधा कपड़ा जो हमारा होगा उसको हम अंदर की तरफ फोल्डिंग करेंगे।
देखिए इतना फैब्रिक हमें छोड़ते हुए और फिर इसकी कटिंग करनी है। अब ये जो फैब्रिक है हमारा, इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से टर्न कर लेंगे बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे, और फिर इसको आयरन करेंगे। ये देखिए, ये सिलाई है हमारी, इसको हम खींचते हुए सेंटर के अंदर लेंगे। इस तरह से करते हुए देखिए, ये हमारा कॉलर इस तरह से ये रेडी होगा। तो चले पहले मैं इसको आयरन करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसको शर्ट में अटैच करके दिखाऊंगी। सो व्यूअर्स, इस तरह से देखिए हमने इस नेक को इस पे आयरन कर लिए कॉलर के ऊपर अपने। अब इसको हम इस तरह से डबल करेंगे अपने कॉलर को, और हम इसकी मेजरमेंट करेंगे कि हमारा ये कॉलर जो है रेडी वो कितना है। देखें 7 इंच हमारी इसकी लंबाई है हाफ में, तो इसके अंदर हम यहाँ से हाफ के अंदर इसकी मार्किंग करेंगे, क्योंकि जो हमारी नेक है तो उस के ऊपर हम हाफ इधर से इसको शर्ट के साथ इसको ज्वाइन करेंगे और हाफ इधर से करेंगे। अगर एक साथ हम ज्वाइन करेंगे तो उसमें झोल आता है, तो कभी भी इस तरह के जो शेरवानी कॉलर्स होते हैं वो हाफ हाफ करके हम ज्वाइन करेंगे, हाफ इस साइड से और हाफ इस साइड से। तो जो हमने इसकी कटिंग करी है बैक और फ्रंट की, तो उस पर हम एक स्टिच कर लेंगे पूरी शर्ट के ऊपर आगे से। शोल्डर और टू शोल्डर इसको ज्वाइन कर लिया है। अब जो हमारा ये सेंटर का जो हमारा ये पार्ट है फ्रंट का, तो वहाँ का नेक आगे से ओपन रखेंगे हम। तो पहले हम उसकी स्टिचिंग करेंगे, इसके बाद फिर हम कॉलर ज्वाइंट करेंगे इसके साथ। तो बस हमने ये फ्यूजिंग को इस तरह से कटिंग कर लिया है। डबल हमने इसको इस तरह से रखेंगे। जो इसकी चौड़ाई है वो 3.5 है, और जो इसकी लंबाई है वो हमने रखी है 15। तो जो हमने आगे का फ्रंट का नेक जो कटिंग करा था, इसको हम इस तरह से डबल रखते हुए, फैब्रिक को अपने डबल करा हुआ है ये पे रखते हुए पूरा इसको मेजरमेंट करेंगे। इस तरह से हमारा ये नेक इसका फ्यूजिंग के ऊपर हमने कट कर लिया है। साइड से हम इसको ओपन रखेंगे, और इस तरह से हम करते हुए इसको इसकी देखिए बस इस तरह से ही हमने नेक को अपनी कटिंग कर लिया। अब इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके और इसकी स्टिचिंग हम आपको बताते हैं। सो व्यूअर्स, हमने इसको इस तरह से फ्यूजिंग के ऊपर कटिंग करके नेक को और आयरन से पेस्ट कर लिया था, और इस तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके और इसके शर्ट के ऊपर इस तरह से अटैच करा है। अब इसके किनारों के ऊपर हमने स्टिचिंग करनी है। इस तरह से सिलाई कंप्लीट करने के बाद इस जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से नोटिस लगा देंगे और इसको बैक साइड के ऊपर पलट के आयरन कर लेंगे। सो व्यूअर्स, इस तरह से आयरन करने के बाद बैक और फ्रंट के शोल्डर को हम ज्वाइन करेंगे। बैक का जो शोल्डर है, नेक है, वो हमने कटिंग नहीं करा है सॉरी, और शोल्डर और नेक को हम एक साथ फिर ज्वाइन करते हैं।
पहले हम जो इसकी मेजरमेंट है, इस तरह से शोल्डर को हम दोनों को मिलाएंगे, नेक को देखिए इस तरह से रखते हुए, और सेंटर का हम मार्क करेंगे, और आधा कॉलर हम इधर से ज्वाइन करेंगे और आधा उधर से, एक साथ राउंड में ज्वाइन नहीं करेंगे, उसमें झोल आता है। तो इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसमें सेंटर मार्क करने के बाद नेक का बैक साइड के पीस के ऊपर ये जो हमारी हमने कॉलर अपना रेडी करा है, इस कॉलर की और पीछे बैक की सिलाई को हम साथ साथ करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा बैक का नेक है। जो ये बैक का नेक है, इसको हम इस तरह से बैक के ऊपर, कॉलर के ऊपर भी हमने इस तरह से मार्किंग कर लिए। और इस तरह से हम पिन अप कर देंगे इसको। सो व्यूअर्स, इस तरह से कॉलर को हमने पिन अप कर लिया है, आधा इधर से और आधा इधर से। तो पहले हाफ सिलाई हम करके इधर से ज्वाइन करेंगे कॉलर को, फिर हाफ सिलाई इधर से करके इधर से ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जो ये शोल्डर की जो सिलाई है, यहाँ से जो हमने टर्न करा है, ये देखिए ये शोल्डर की जो सिलाई है, यहाँ से हम अंदर की तरफ से यहाँ पर एक कट लगाएंगे। जिससे हमारा झोल नहीं आएगा, इजीली ये यहाँ से टर्न हो जाएगा। ठीक है, देखिए कट लगा दिया। अब ये देखिए हाफ कॉलर हमारा इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हाफ जो है वो इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे। पीछे से केस से हमने ज्वाइन कर लिया है। अब जो ये वाली सिलाई है, आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई कर लें, आप चाहें तो इसको मशीन से सिलाई कर लें। ये जो सिलाई का कपड़ा है, इसको अंदर करते हुए हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, और यहाँ पर हम चाहें तो हैंड स्टिच कर लें और चाहें तो सिलाई कर लें। जिस तरह से भी आपको सही लगे आप उसी तरीके से कर सकते हैं। का जो हमारा नेक ओपन है, देखिए इस तरह से खूबसूरत लुक दे रहा है। अब एक स्टिच हम यहाँ से भी ऊपर से इसकी लगाएंगे, तो जो अच्छा लुक देती है इसके ऊपर। अगर आप चाहें तो वो ना भी लगाएं, लेकिन मैं खैर अटैच करूँगी, एक स्टिच ऊपर लगाऊंगी इसके। और ये देखिए इस तरह से ये अंदर की भी सिलाई हमारी नहीं दिख रही, और जो भी इसकी सिलाई थी वो हमने अंदर ही कवर कर ली है। ठीक है, तो अब एक सेंटर की जो हमारी पट्टी है, इसको भी हम अटैच करेंगे। देखिए ये हमारा कंप्लीट इसका कॉलर का लुक है। तो सेंटर की जो पट्टी है वो भी हम अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ऊपर की कॉलर की स्टिच है वो हम लगाते हैं ऊपर से। बस इस तरह से ये हमने ऊपर की भी इसकी इस तरह से स्टिच कर ली है। अब जो सेंटर का जो नेक हमारा ओपन हमने रखा था, इसके अंदर हम एक सीधी पट्टी लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये नेक हमारा कंप्लीट हो गया है।
और ये सीधी पट्टी एक यहाँ पर हम डबल करके लगाएंगे। इस तरह से नीचे स्ट्रिप रख के और ऊपर जो आगे का फ्रंट ओपन नेक है इसके आप बटन अटैच कर लीजिएगा। पर्ल्स, ये मैं पर्ल्स अटैच करूँगी इसके अंदर, ठीक है। और ये जो हमारा एक बंच है इसको हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ लगाएंगे, हैंड स्टिच करेंगे इसको, जो मैं बिल्कुल लास्ट के अंदर करूँगी। बहुत खूबसूरत इसकी वजह से इसका लुक आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम जो अब ये साइड की फिटिंग है हम वो करते हैं। फिर नीचे की इसकी जो गेजिंग जिस कपड़े की हम देंगे वो हम इसके अंदर लगाएंगे। तो साइड की जो फिटिंग है वो हम करते हैं इसकी। ये देखिए इस तरह से ये इसकी दोनों साइड की हमने फिटिंग कर ली है। अब जो नीचे का ये फैब्रिक है इस ये रहा, तो अब इसकी तो एक साइड की हम ये स्टिच करके स्टिच जो हमने कर ली है एक साइड के ऊपर, और ये इस तरह से ये इसकी पूरी फ्रिल का जो कपड़ा है ये पूरा इस तरह से हमने रखा है, जिसकी मेजरमेंट मैं आपको करके बताती हूँ कि नीचे जो हमने फ्रिल का कपड़ा रखा है उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, एक ज़्यादा बड़ा रखा है मैंने ये नीचे की लेंथ जो है, ताकि हमारी नीचे की फ्रिल जो है वो अच्छी घेर वाली आए। फिफ्टी 58 इसकी लंबाई है जो हमारी फ्रिल की, 58। अब एक साइड से मैंने इसको स्टिच करके इस तरह से पूरा राउंड शेप में इसको कर लिया है, जैसे एक पूरी स्ट्रिप तैयार कर ली है। अब इसको बड़े बखिए से हम इसकी सिलाई करेंगे, या आप चाहें तो इसको मशीन के साथ भी गेजिंग दे सकते हैं। सो वेयर्स इस तरह से देखिए हमने इसकी गेजिंग हाथ से इस तरह से कंप्लीट कर ली है दोनों साइड की, और ये हमारी पूरी फ्रिल रेडी हो गई है बॉटम की। तो इस तरह से ये नीचे इसको हम लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इसके अंदर जो मैंने आपसे कहा था जॉइंट लेस में यूज़ करूँगी, तो जॉइंट लेस यूज़ नहीं करूँगी मैं, डायरेक्ट ही मैं इसको अप्लाई करूँगी, क्योंकि जॉइंट लेस लगाने से तो थोड़ा लुक उसका अलग ही आ रहा है और ये नीचे से अकड़ी हुई रहेगी, इसलिए मैं जॉइंट लेस नहीं लगाऊंगी, डायरेक्ट ही इसको यहाँ पर अटैच करूँगी। उसके बाद ये देखिए मैंने इस तरह से पर्ल्स के पर्पल कलर के जो इसमें हमारा कलर कॉम्बिनेशन है, इसमें कंट्रास्ट है पर्पल, उसी की तरह से मैंने इसके इस तरह से बटन इसमें अटैच करे हैं, जो मैं एक लगा के आपको बताऊंगी कि इस तरह से हमने इसको लगाया है। और ये वाला लीव इस तरह से हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले इस लीव को हम यहाँ पर यूएसयू से या कोई भी फैब्रिक ग्लू से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आसानी हो लगाने के अंदर, और फिर इसको हैंड स्टिच से आप इसको पक्का कर सकते हैं। तो यूएचयू से आप इस तरह से इसको थोड़ा सा हल्का सा लगा के यूएचयू या कोई भी फैब्रिक ग्लू ले लें, तो आप इसको अटैच कर लीजिएगा। नीचे पहले कुछ भी आप गत्ता वगैरह या किस तरह का कोई पेपर रख लें, ताकि जब आप इसको अटैच करें तो नीचे जो ग्लू है उसके धब्बे वगैरह नीचे वाले उसमें ना लगे। इस तरह से जैसे मैंने ये नीचे हार्डबोर्ड रखा है गत्ता, और इस तरह से हमने इसको यहाँ अटैच कर लिया। फिर साइडों से हम इसकी पक्की हैंड स्टिच कर लेंगे, पक्की सिलाई कर लेंगे हैंड स्टिच। अब इसके ये बटन मैंने किस तरह से इसमें अटैच करे हैं ये मैं आपको लगा के बताती हूँ। देखिए इस तरह से हमने ड्रिल पास करनी है, और फिर एक पर्स हमने इसके अंदर सेंटर के अंदर इसके अटैच करना है।
से ये हमने इसके बटन बनाए हैं सारे, तो जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे हैं। उसके बाद जो ये हमने लीव इसके अंदर पेस्ट करा है, इसको हम हैंड स्टिच से इसको भी पक्का करेंगे। सो व्यूअर्स, इस तरह से हमने इस घेर को अपने कंप्लीट कर लिया है। और नीचे ये जो फ्रिल है इसको पूरा लगाने के बाद ऊपर से एक टॉप स्टिच भी हमने इसके ऊपर दी है। व्यूअर्स, हमारी ये शर्ट हमने कंप्लीट कर ली है, जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। और इसका जो हमने नेक इस तरह से शेरवानी कॉलर स्टाइल में दिया है वी शेप के साथ, और सेंटर के अंदर हमने इस तरह से पर्पल कलर के पर्ल्स के बटन्स अटैच करे हैं। क्योंकि हमारे प्रिंट के अंदर ये पर्पल कलर है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने ये पर्ल्स के इसमें बटन लगाए हैं, जो हमने खुद ही पर्ल्स के साथ ही बनाए हैं। और साइड में हमने इस तरह से हमारे पास एक सिल्वर मल्टी शेडेड सीक्वेंस के साथ गोल्डन जिसमें बीड्स थे, इसके साथ हमारे पास ये एक लीफ था खूबसूरत सा बंच, तो ये हमने अटैच करा है इसके शोल्डर से नीचे की साइड पर। और स्लिप्स इसकी इस तरह से खूबसूरत लुक के साथ स्लिप्स हमने इसकी बनाई कंप्लीट करी है, जो इस तरह से बालून स्टाइल इसकी स्लिप्स हैं। ये देखें, इस तरह से ये लुक दिखा रही हूँ मैं आपको स्लिप्स का। आगे सेंटर में कप है और ये इस तरह से बालून स्टाइल इसकी स्लिप्स हैं, ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट है। सेंटर में इस तरह से हमने दोनों साइड पे पेंटेक्स डाली हैं और आगे हमने इसके कप दिया है। खूबसूरत सी बहुत प्यारा लुक देती है पहनने के बाद ये स्लिप्स। इस तरह से ये इसका फाइनल लुक है हमारी शर्ट का। और नीचे घेर के अंदर हमने इस तरह से 9 इंच की ये हमारी पेंटेक्स हमने डाल के एक फ्रिल रेडी करी थी, वो हमने यहाँ नीचे घेर के अंदर इसके अटैच करी है। ये हमारी फुल लुक है हमारी पेप्लम का। इसको आप जीन्स के साथ वेयर कर सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लुक देगी, और जीन्स के साथ ही इसको वेयर किया जाता है। सो व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिल सके। ओके व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।